साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीप सर में। आज हम सीखेंगे कोण, एंगल क्या होता है। कोण एंगल क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं और उनसे संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। त्रिभुज से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। तो पहले देखते हैं कोण क्या होता है। एंगल, कोण क्या कह रहा है कि दो रेखाओं के एक ही बिंदु पर मिलाने से बनती है। जैसे मान लो कोई रेखा है, ये है, मान लो यहाँ पे एक ये रेखा हो गई, एक ये हो गई। अब ये क्या हो गया, इसके बीच जो ये कोण बना, ये क्या है, एक कोण है डिग्री में। अब इसकी डिग्री कैसे नापेंगे, उसको उसी प्रकार को हम समझने के लिए कोण कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला है कि न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, और इसको आपको मैं ऐसा उदाहरण दूंगा जिससे कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कहें न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, वह क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। अब न्यून, इसको याद करने का तरीका क्या है, आप जो भी ग्रामीण परिवेश से होंगे, ये जो लोग गांव में रहते होंगे, उनके घर में खाना बनता होगा, उसमें होगा चिमटा, होगा, आपने देखा होगा चिमटा है, उसको आप देख लेना। वो क्या होता है, वो न्यून कोण होता है। क्यों, उसका कोण हमेशा 90 डिग्री से कम का होता है। दूसरा है आपका समकोण। समकोण का मतलब जैसा कि इसमें इसके आप नाम से समझ सकते हैं कि समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का, ये ठीक 90 डिग्री का होता है, मतलब सम जो होगा सम। इसको आप कैसे बना सकते हैं, आपने एक लंब डाला और उसमें नीचे आधार लगा दिया, ये क्या हो गया, समकोण हो गया। ये होता कितने का, 90 डिग्री का है। ये कितने का होगा, पूर्ण 90 डिग्री का होगा। लेकिन ये जो है, ये जो कोण है न्यून कोण, ये 90 डिग्री से कम होगा, 0 से लेकर 90 डिग्री। उसके बीच में क्या क्या आता है, 60 भी आएगा, 30 भी आएगा, 45 भी आएगा, 80 भी आएगा, 70 भी आएगा, ऐसे ही, मतलब 0 से 90 डिग्री तक। तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण का अर्थ होता है वह कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 से कम। ये इसकी आकृति क्या होगी, जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 से कम, इसकी आकृति इस प्रकार बनेगी। समकोण में 45 डिग्री और पीछे घूम जाओ, उस तरीके से आप बना सकते हो। चौथा है सीधा कोण। सीधा कोण का मतलब होता है एक रेखा। सीधा कोण का मतलब क्या है, एक रेखा, और ये हमेशा 180 डिग्री का होता है। कोई भी रेखा ले लो, दुनिया की कोई भी रेखा हो, जो भी लाइन बनी होगी, वो हमेशा कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, आप याद रख लो, 180 डिग्री का। पांचवा है प्रतिबिंब कोण। प्रतिबिंब कोण क्या होता है, 180 से अधिक और 360 से कम। 180 से अधिक और 360 से कम। अब भाई देख लीजिए, 180 ये है, ये रेखा है, इसके नीचे अब जितना जाएंगे हम, या इधर से दाएं से ले लीजिए या बाएं से, जितना हम नीचे जाएंगे वो कौन से कोण बनेंगे, प्रतिबिंब कोण। किसका, 180 से पहले का प्रतिबिंब कोण बनेगा, उसका उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, उल्टा, या उसकी छाया बनेगा। तो वो क्या होंगे, 180 से ज्यादा और 360 से कम। तो इसमें आप 270 ले लेंगे, कई बार आपके एग्जाम में आएगा 270 और 280, 260, 235, 195, इस तरीके से आएंगे। छठा है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है, ठीक 360 डिग्री का। कहने का मतलब आप किसी बिंदु से चले और वृत्ताकार मार्ग पर घूम के उसी पे आ गए, ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का कोण। अब इसमें एक निश्चित रेखा से आप चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। समझ गए। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल। जो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें कोण से भी संबंधित सवाल होंगे और त्रिभुज से भी संबंधित सवाल होंगे, और ये सभी सवाल आगामी जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी ले लीजिए, अभी आगामी लगा हुआ है आगे बिहार का, बिहार बीपीएससी टीआरई 4 का जो एग्जाम लगा हुआ है, उसमें कोई भी ले लीजिए टीचिंग वाला, उसमें सब में मैथ पूछी जा रही है। तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल इससे संबंधित।
जैसे कि सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहला सवाल है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के, अब त्रिभुज क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृति जो तीन रेखाओं से घिरी हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्योंकि त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। लेकिन 180 डिग्री होता है, हम 180 तो होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन हम इनमें से कोई भी बता नहीं पाएंगे कि इसमें से कौन सा कितना होगा, कौन सा कितना होगा। लेकिन इतना पता होता है कि त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग उसके एक कोण से ज्यादा होगा। किन्हीं दो कोणों का योग एक क्या बोलते हैं, एक कोण से ज्यादा होगा। अब इसमें से दो कोणों का मान दे दे, एक का है 60, एक का है 60 और एक का है 90 डिग्री। तो पूछ ले तीसरा कोण कौन सा होगा। तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, 180 दिया है टोटल, और दिया कितना है, 60 है और प्लस में 90 है। इनको जोड़ दो दोनों को, कितना होगा, इसको जब अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150। अब किससे घटाएंगे, 180 से घटा दो। 180 से अगर हम घटाएंगे 150 तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो इसमें से मान लो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री का हो गया, ये 60 का हो गया, ये 60 का हो गया। अब तो ये कितना का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ऐसे तो हम बता सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बता सकते हैं। आगे देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो वह कहलाता है। ऑप्शन है आपके समद्विबाहु त्रिभुज, विषमभुज, या समभुज, या समकोण। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें ऑप्शन सी होगा, क्यों, सम, इसमें लिखा है समभुज। समभुज का मतलब है कि जिसकी भुजाएं समान होगी, समभुज। अब इसमें क्या होगा, समभुज, ये हो जाएगा आपका समभुज कोण त्रिभुज। इसमें आपको एक बात याद होती है, ये एक बात आपको पक्की या मतलब याद होनी चाहिए कि इसके हर कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये समकोण है। समकोण त्रिभुज तो है, लेकिन समभुज त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, सॉरी समकोण त्रिभुज नहीं, समभुज त्रिभुज है। इसमें हर एक भुजा, इसमें क्या त्रिभुज में क्या देखेंगे, सॉरी इसमें देखेंगे भुजाएं, हर एक भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। तो इसके कोण भी कितने होंगे, बराबर ही होंगे। कितने कितने के, 60 डिग्री के। अगर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा है जिस त्रिभुज में एक कोण 90 का हो वह कहलाता है। कह रहा है जिस त्रिभुज में एक कोण 90 का हो, एक कोण 90 का हो, ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा भाई, जाहिर सी बात है आपको पता होगा, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 का होगा वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इसमें आपका ऑप्शन है, पहला है अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समभुज त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा, समकोण त्रिभुज। और हमने अभी आपको पीछे पढ़ाया है कि कोण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने आपको भी पढ़ाया। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो वह है विषमभुज, समभुज, समद्विबाहुभुज, समकोण त्रिभुज। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, कह रहा है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु। बाहु मतलब समद्विबाहु। जैसे मान लो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। क्यों, क्यों, इसकी दो भुजाएं, एक ये वाली भुजा और ये भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु, द्विबाहु, समद्विबाहु लिख सकते हैं या समद्विभुज। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है, समद्विबाहु, सी। ऑप्शन क्या है आपका, इसमें सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है 100, 40 और 40 वाला त्रिभुज है।
समकोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, समभुज है। तो इसमें ऑप्शन इसमें आपका होगा अधिक कोण। क्यों अधिक कोण है, क्यों, कौन कौन से दिए गए हैं देखो पहले। ये अधिक कोण कैसे होगा इसको पहले समझे हम लोग। जैसे दिया है 100, 40 और 40। कह रहा है 100, 40, 40 वाला त्रिभुज। कहने का मतलब एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। उसका एक कोण कितने का है, 100 डिग्री का। एक कितने का है, 40 का। और एक कितने का है, 40 का। अब इन तीनों कोणों का मान लगाओ, क्या होगा, तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम से ज्यादा और 180 से कम, ये क्या कहलाता है, अधिक कोण। क्या कहलाता है, अधिक कोण। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी। इसमें आपका ऑप्शन होगा बी। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है 60, 60, 60 वाला त्रिभुज कहलाता है। कहने का मतलब है त्रिभुज जो है उसके तीनों कोण कितने कितने के हैं, 60, 60 और 60, 60 के। तो अभी हमने आपको समझाया, ये कोई त्रिभुज है, इसके तीनों कोण कितने कितने के हैं, 60, 60 के हैं। कितने कितने के हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समभुज त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या है, ए समभुज। क्यों है ए समभुज, समभुज का मतलब है समान भुजाएं हैं। ये सभी कैसी भुजाएं, समान का मतलब ये सब बराबर भुजाएं हैं। क्यों, जब इनके तीनों के कोण बराबर हैं तो जाहिर सी बात है इनकी जो भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है यदि त्रिभुज के दो कोण 50 और 60 हैं तो तीसरा कोण क्या होगा। ए कितना है, मान लो ए कोण कितना है, 50 डिग्री। बी कितना है, 60 डिग्री। तो पूछ कितना रहा, सी वाला, सॉरी बी कितना, 60 डिग्री, सी पूछ रहा है। तो कह रहा त्रिभुज के दो कोण, माना हमने त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बनाया, इसका एक कोण कितना है, ये ए, बी और सी। एक कितना है, 50, ये कितना है 50 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, और ये पूछ रहा है। तो आपको पता होगा तीनों कोणों का मान ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। दिए कौन कौन से हैं, रख दो। ए कितना है 50 प्लस बी कितना है 60 डिग्री प्लस पूछ कितना है, सी पूछ रहा है 180 हो जाएगा। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 110 प्लस सी बराबर 180। और सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 बराबर कितना होगा, 70 डिग्री। कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। तो सी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तो ये आपका कोण सी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन बी। आपका ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा, बी सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम हो, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम हो वह कहलाता है। भाई अभी हमने आपको समझाया था कि एक चिमटा बनाओ। क्या बनाया आपने, ये चिमटा बना लिया, इसी से तो रोटियां पकाई जाती हैं। तो एक ये मान लिया हमने, ये क्या है, कह रहा है जिस त्रिभुज के, ये त्रिभुज मान लो, ये क्या है, त्रिभुज है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो वो क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। क्यों, हमने आपको बताया था कि 0 से 90 तक, 0 डिग्री से 90 तक, 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम वाला कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी होगा आपका सही।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हों तो वह है, वह है या वह कहलाता है, क्या कहलाता है? देखते हैं, कह रहा जिस यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजाएं असमान हो, वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? इसकी एक भी भुजा क्या है? बराबर नहीं है। कैसी? बराबर नहीं। तो ये सभी भुजाएं कैसी हैं? असमान है। तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन आपका है समभुज त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमभुज त्रिभुज या समकोण। तो इसमें क्या है? ऑप्शन क्या है आपका? बी। क्यों? सॉरी, सी। ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सी। कह रहा है विषमभुज। विषमभुज का मतलब एक भी भुजा समान नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विषमभुज। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि 30, 60, 90 वाला त्रिभुज है। मीन्स कोई त्रिभुज है, उसके कोण है 30, 60 और 90। कितने कितने? 30, 60 और 90। तो वह कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा? अब देखते हैं, कोई त्रिभुज है, इसका ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि सबसे बड़ा 90 का होगा। ये कितना हो जाएगा? 60 का। ये कितना हो जाएगा? 30 का। तो आपको पता होगा कि जिस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण अगर 90 का है तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। उसे हम क्या कहेंगे? ये कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ऑप्शन क्या है आपका इसमें? ऑप्शन ए है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन बी है अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्शन सी है न्यून कोण त्रिभुज, ऑप्शन डी है समभुज त्रिभुज। तो इसमें ऑप्शन आपका ए है। ऑप्शन ए क्या है? समकोण त्रिभुज। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो सवाल हमने आपको समझाए हैं, ये ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल ना आते हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।